हेलो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हम एचपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मटेरियल मिलेगा, जीके के बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, आप उनको देख सकते हैं, जिनसे आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आपको बताइए आपका एग्ज़ाम कब है? 20 मार्च, बहुत कम टाइम है। तो फ्रेंड्स, एक सिंगल मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है और आपने इसके लिए डट जाना है, क्योंकि हर एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए हमने रीजनिंग डिस्कस कर ली है, इंग्लिश डिस्कस कर ली है और हिंदी को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम जीके के पार्ट को डिस्कस करेंगे और मैथ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके डिस्कस करेंगे। तो 49th क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के प्रमुख जो हैं, ये तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर है, क्योंकि अब तो चेंज हो चुके हैं, तो आपको याद रखना है एम नारवने। नारवने जो है हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं, और इन्हीं को ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर बिपिन रावत जी हैं, उनका प्लेन जो है क्रैश हो गया था, उनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई थी, जिनमें उनकी पत्नी भी साथ में थी, और काफ़ी हमारे फौजी भाई भी वहाँ पे शहीद हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है निरवाने। और इंडियन नेवी के आप अगर आपसे पूछा जाता है कि चीफ कौन है, तो आपको आपको बताना है इंडियन नेवी के आर हरि कुमार। अगर इंडियन एयरफोर्स का पूछा जाता है तो आपको बताना है विक्रम राम चौधरी। विक्रम राम चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फ्रेंड्स इंडियन आर्मी डे कमेंट करके बताना है। अगर इंडियन आर्मी डे भी कमेंट करना है, इंडियन नेवी डे भी और इंडियन एयरफोर्स डे भी, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि डीआरडीओ की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1958। इसरो की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1969। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन दोनों को मार्क कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जादू घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावो मठ किस राज्य में स्थित है? तावो मठ फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म डैश 1950 में डैश द्वारा निर्मित की गई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, झांसी की रानी और सोहराब मोदी द्वारा निर्मित की गई थी। भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज का है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है इसका ऑप्शन सी, माइका। 54th है, किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की जरूरत होती है? तो आप वे सभी को पता होता है, ये सबके लिए एक नंबर फ्री का है, सर्दी में। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट्स भी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप कर सकते हो। तो सापेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है जी, और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है, ऑप्शंस आपके यही हैं कि मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, जो फर्स्ट रूलर था मुगल साम्राज्य का, आपने उसका कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंपॉर्टेंट है उनको भी आपने देखना है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ह्यूजे, ये कहाँ पे है? नीदरलैंड, नीदरलैंड में है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आखिरी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पुराना पेपर है, तो आप ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो अभी ओलंपिक्स कहाँ हुई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो ये यूजीसी से जुड़े हुए हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना जो है फाल्गु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और शक संवत का अंतिम महीना जो है फाल्गु है, और जो चैत्र है ये जो है शक संवत का फर्स्ट मंथ या पहला महीना है।
इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या क्या समस्या होती है, जल स्तर जो है नीचे गिर जाता है। भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 13% ऑफ 258 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो आपको बताना है, यहाँ पे माइनस की जगह एक्स है फ्रेंड्स, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपने सीधे करना है इसमें, कैसे, 13 × 258 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो अब आप इसको कट कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 13 × 104, तो ये आ जाएगा आपका 3354 बटा 100। और 10 को यहाँ ले आओ, -10, और x को परे ले जाओ x। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 एलसीएम आ जाएगा, 3354 नॉर्मली यहीं पे आ जाएगा, और 100 का 10 से कर देंगे, -1000 कर दो, तो 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2354, तो और बटा 100 है तो पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 टोस्टर और 18 मिक्सर का दाम 80,100 रुपये है। तो 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का दाम मिलाकर कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो 27 टोस्टर हैं प्लस 18 मिक्सर, इनका दाम कितना है, 80। 27 टोस्टर प्लस 18 मिक्सर, इनका दाम कितना है, 80, 100। ठीक है जी। अब आपसे पूछा 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का, तो आप इसको क्या करोगे, 9 से डिवाइड कर दो सारे हर एक टर्म को। ठीक है जी, 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 टोस्टर प्लस, यहाँ पे 9 से कर दो 2 मिक्सर, फिर 9 से डिवाइड कर दो तो 9 8 72, 72 8 आ जाएगा, 9 9 है 81, तो ये आ जाएगा 9900। ठीक है जी, मतलब 3 टोस्टर और 2 मिक्सर का जो है 9900 रुपये लगेंगे। तो आपको पूछा कितना है, 12 टोस्टर और 8 मिक्सर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 12 टोस्टर आ जाएंगे, प्लस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8 मिक्सर आ जाएंगे, और पूछा आपसे यही है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वही आंसर 0 0। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 8 चौका 32, 32 और 3 35, तो 35,600 आपका आंसर आ जाएगा। तो 35,600 क्या है आपका, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको खुद करना है, क्योंकि ये प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। 67, आपको इसका आंसर भी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, इसको करेंगे हम। राजू ने एक वस्तु 45 रुपये में खरीदी, 45 रुपये की खरीदी उसने, और 15% लाभ पर बेच दी। ठीक है जी, तो 4500 का 15% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 15 पंचे 75 का 5, 15 चौके 60 और 60 675, मतलब 4500 पे उसको 675 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% नुकसान में बेच दिया। ठीक है जी, तो अब कितना हो रहा था इसके पास पैसा, 5175। ठीक है जी, 5175 हो गया ना इसके पास। अब इसमें 10% का लॉस भी हो रहा है, 10/100, 1 जीरो से कट जाएगी, तो 517.5। 517.5
5, तो ये आ जाएगा 5, ये 7, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पे ये 157.5। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से ही 1/5 प्लस 2 से ही 3/5 प्लस 1 से ही 2/5। तो इनको आपने, जब नीचे आपको पता है कि जो नीचे सब में 5, डिनोमिनेटर में 5 सेम है, तो आपने क्या करना है, जो आगे जैसे 5 है जमा दो, ये 5 ले लिया, इसका आगे का 2 ले लिया, जमा इसका आगे का 1 ले लिया, इन तीनों को अलग से कर दो, प्लस 5 2 7 1 8। अब आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, 8 ही हो गया। प्लस अब पिछले वालों को ऐड कर दो, क्योंकि नीचे तो बेस वही रहेगा, 5 3 और 1 4 और 2 6, 6/5। तो 5 2 7 1 8, 8 जमा 6/5। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 8 से ही 6/5, 8 पंजे 40 और 6 46, 46/5। तो 46/5 कौन सा है, तो ये 9 पंजे 45, 46/5। 8 से ही 6/5 और 9 से ही 1/5 भी सेम ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 16,500 के मूलधन पर 16% की दर से 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। तो फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणा दर कितनी है, 16 गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इनको गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपका आंसर होगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। 10 आदमी 8 औरतें 10 आदमी 8 औरतें एक काम को मिलकर 5 दिन में करती हैं, ठीक है जी। तो 10 मैन प्लस 8 वुमेन 5 दिन में, भाई 5 दिन में काम कर रही हैं, ठीक है। औरत द्वारा एक दिन में किया गया काम आदमी द्वारा किए गए काम का आधा होता है। तो मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन के बराबर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे या वुमेन में पुट कर लो इसको या मैन में पुट कर लो, तो क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट यही दी गई है। अब आप चलो मैन में पुट कर लेते हैं, 2 वुमेन के बराबर है। तो 10 मैन कितने वुमेन के बराबर होंगे, 20 वुमेन, प्लस इसमें पुट कर लो 20 वुमेन हो जाएंगी और 8 वुमेन को सिंपल रहने दो, तो 5 डे में वो करेंगे, ठीक है जी। तो 28 वुमेन 5 डे में कंप्लीट करेंगे। तो लिखा है 4 आदमी और 6 औरतें कितने दिन में उस काम को। तो देखो 4 आदमी प्लस 6 वुमेन, तो इनको कन्वर्ट कर लो, 4 आदमी की जगह कितने 8 वुमेन आ जाएंगी, प्लस 6 वुमेन ये है, तो मतलब 14 वुमेन का आपको निकालना है। तो 28 वुमेन 5 डे में करती है, तो 14 वुमेन कितने दिन में करेंगी, तो 14 वुमेन तो इससे डबल ही टाइम लगाएगी ना, 10 डेज, ठीक है जी। और आपको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 28, जब हमने 28 डेज निकाला था ना, तो 28 डेज, एक सॉरी 28 वुमेन जो हैं 5 दिन में करती हैं। अब एक वुमेन का निकाल लो, एक वुमेन कितने दिन में करेगी, तो वो 28 गुना 5 में करेगी। अब 14 वुमेन का निकाल लो, तो 28 5/14, 14 दूनी 28, तो ऐसे आपका 10 डेज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। एक्सरे की खोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोन्टेंजन, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है। रोन्टेंजन ने एक्सरे की खोज की थी, टेलीफोन की अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने खोज की थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई, अब आयत आपको पता ही है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई कितनी है,
एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई x है तो लंबाई जो है x+7 ले लो। अब बोला है कि अगर आयत की परिधि 126 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होती है? परिधि होती है टोटल बाउंड्री। तो ये x है तो ये भी x होगी, ये x+7 होगी ये भी। तो कर लो इन सबको जमा, सारी जो है 126 के बराबर होगी। तो हमने जो निकालना होगा, चौड़ाई पूछी तो चौड़ाई हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x जमा 7 बराबर है 126। तो कर लो x 2x 3x 4x, तो आ जाएगा 4x जमा 14 बराबर है 126। 126। अब 4x को यहीं पे रहने दो, 4x बराबर है 126 माइनस 14 पर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 126 में से 10 गए 116, 16 में से 4 गए तो 112। 112 तो x इज इक्वल टू 112/4। 4 दूनी 8, 4 8 32। तो 28 जो है इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु को बनाने के इस्तेमाल पेंसिल निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल क्या है? तो फ्रेंड्स कोरल जो है एक जानवर है और ये एक समुद्री जानवर है। आपको ये भी याद रखना है कि समुद्र में ये पाए जाते हैं, लेकिन अब ये लुप्त हो चुके हैं। ये बहुत ही लाखों करोड़ों साल पहले पाए जाते थे, लेकिन अब ये कोरल आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रक्त कोश को शरीर का सिपाही सोल्जर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सफेद रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका माप है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तारकीय दूरी। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स जब भी फ्लू आ गया ना तो फ्लू होता है वायरस की वजह से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके भी ट्रिक्स, कौन सी बीमारी कवक से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी विषाणु से, वायरस से होती है, जीवाणु से होती है, इसके ट्रिक्स मेरे चैनल में पड़े, आप उनको वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप इजीली याद कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजे के दस्तावेज सेव डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? सेव डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है फाइल। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका। भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग से शुरू होती है? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका ऑप्शन सी, जब आप मुंह में खाना ले जाते हैं तो वहीं से इसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस पेपर को हमने डिस्कस कर लिया है, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें कि हमने रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश को डिस्कस किया है। और इस चैनल में बहुत सारे जीके के ट्रिक्स हैं, उन्हें आप विजिट कीजिए, जिनसे आपको जीके सेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। आपको बताना है बंगाल विभाजन कौन से सन में हुआ था? बंगाल विभाजन कौन से सन में हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपके ऑप्शन है 1900, 1904, 1905, 1907। फोर्थ ऑप्शन है 1907। और ये कौन से वायसराय के टाइम पे हुआ था, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ आपके फिर इन फ्यूचर फिर से मिलते रहेंगे। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।